एक सीन इमेजिन करो। सुबह 6 बजे अलार्म बजती है, तुम उठते हो पूरी मोटिवेशन के साथ। सोचते हो आज तो मैं सब कुछ कर लूंगा, वर्कआउट करूंगा, ऑफिस का काम टाइम पे कंप्लीट करूंगा, साइड हसल पे भी टाइम दूंगा, फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम भी स्पेंड करूंगा। दिन खत्म होता है रात 11 बजे, तुम बेड पे लेटे हो एग्जॉस्टेड और रियलाइज करते हो कि एक्चुअली इंपॉर्टेंट कुछ हुआ ही नहीं। वर्कआउट स्किप हो गया क्योंकि टाइम नहीं था, साइड हसल का फोल्डर वहीं पड़ा है डेस्कटॉप पे अनटच्ड, फैमिली के साथ बैठे तो थे लेकिन फोन स्क्रॉल करते हुए, और ऑफिस का वो इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट जो रियल डिफरेंस ला सकता था वो फिर से कल करूंगा वाली लिस्ट में चला गया। अब दूसरा सीन देखो, तुम्हारा एक फ्रेंड है जो सेम 24 आवर्स में समहाउ सब कुछ कर लेता है। उसकी जॉब भी अच्छी है, साइड इनकम भी है, फिट भी है, रिलेशनशिप्स भी स्ट्रांग है और उसे स्ट्रेस्ड भी नहीं दिखता। तुम सोचते हो यार इसको तो 30 घंटे मिलते होंगे दिन में, या इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कम है, या लकी है। लेकिन सच ये है कि उसने कोई मैजिक ट्रिक नहीं सीखी है, उसने टाइम मैनेजमेंट नहीं सीखी है, उसने कुछ और सीखा है जो तुम आज तक मिस कर रहे हो। और वो चीज है टाइम मैनेजमेंट के बारे में वो LIE समझना जो सबको प्रोडक्टिविटी इंडस्ट्री ने बेचा है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि प्रॉब्लम ये है कि उनके पास इनफ टाइम नहीं है, लेकिन सच ये है कि सबके पास सेम 24 आवर्स हैं। इलॉन मस्क के पास भी 24 आवर्स हैं, तुम्हारे पास भी 24 आवर्स हैं। प्रॉब्लम टाइम की क्वांटिटी नहीं है, प्रॉब्लम टाइम के साथ तुम्हारा रिलेशनशिप है। प्रॉब्लम ये है कि तुम बिजी होने को प्रोडक्टिव समझ रहे हो। प्रॉब्लम ये है कि तुम सब कुछ करना चाहते हो इंस्टेड ऑफ राइट थिंग्स करना चाहते हो। और आज मैं तुम्हें वो अनकंफर्टेबल ट्रूथ्स बताऊंगा जो प्रोडक्टिविटी गुरुज तुम्हें नहीं बताते, क्योंकि वो तुम्हें कोर्सेज बेचना चाहते हैं, सॉल्यूशंस नहीं देना चाहते। इस वीडियो में मैं तुम्हें सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में 4000 वीक्स बाय ओलिवर बर्कमैन, एसेंशियलिज्म बाय ग्रेग मैक्यूअन और डीप वर्क बाय कैल न्यूपोर्ट जैसी लेजेंडरी बुक्स के 6 इतने पावरफुल आइडियाज दूंगा जो तुम्हें टाइम मैनेजमेंट की फॉल्स प्रोमिसेस से बचाने में, एक्चुअल प्रोडक्टिविटी अचीव करने में और अपनी लाइफ में जेन्युइन रिजल्ट्स लाने में हेल्प करेंगे। और हाँ, एक छोटा सा रिक्वेस्ट, AI आर्यन चैनल मोनेटाइजेशन के बहुत क्लोज है यार, सीरियसली बता रहा हूँ। तुम व्हाट्सएप पे गुड मॉर्निंग मैसेजेस फ्री में फॉरवर्ड करते हो, इंस्टाग्राम पे 30 सेकंड रील्स को 10 बार देख लेते हो। यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो लिटरली फ्री है और इससे मेरी बहुत हेल्प होती है। प्लीज सब्सक्राइब कर दो, इट रियली हेल्प्स अस अ लॉट और मोटिवेट्स अस टू ब्रिंग और ज्यादा डीप ऑडियो बुक स्टाइल कंटेंट स्पेशली तुम्हारे लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज, प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, मतलब लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, क्योंकि इससे YouTube एल्गोरिथम को सिग्नल जाता है कि ये वीडियो रियली हेल्पफुल है और फिर वो इसे और लोगों तक पुश करता है जो शायद अभी इसी टाइम मैनेजमेंट स्ट्रगल से गुजर रहे हैं और डेस्परेटली कोई रियल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं। आज हम टाइम मैनेजमेंट साइकोलॉजी के थ्रू 6 बड़े सीक्रेट्स कवर करेंगे जो तुम्हारी पूरी प्रोडक्टिविटी गेम चेंज कर सकते हैं। पहला सीक्रेट है दी एफिशिएंसी ट्रैप, जिसमें तुम समझोगे कि ज्यादा एफिशिएंट बनने की कोशिश एक्चुअली तुम्हें और अनप्रोडक्टिव बना रही है। दूसरा सीक्रेट है एसेंशियलिज्म प्रिंसिपल, जिसमें मैं बताऊंगा कि सक्सेसफुल लोग ज्यादा नहीं करते बल्कि बहुत कम लेकिन राइट चीजें करते हैं। तीसरा सीक्रेट है द डीप वर्क रिवॉल्यूशन, जिसमें तुम देखोगे कि शैलो बिजनेस को डीप फोकस्ड वर्क से कैसे रिप्लेस करें। चौथा सीक्रेट है टाइम ब्लॉकिंग रियलिटी, जिसमें तुम जानोगे कि स्केड्यूल बनाना क्यों काम नहीं करता और एक्चुअली क्या काम करता है। पांचवा सीक्रेट है द प्रायोरिटी इन्वर्जन, जिसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि तुम्हारे अर्जेंट टास्क्स एक्चुअली तुम्हारी लाइफ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। और छठा सीक्रेट है द फाइनाइट टाइम एक्सेप्टेंस, जो सबसे पावरफुल है और तुम्हें बताएगा कि अपनी मोर्टेलिटी एक्सेप्ट करना टाइम मैनेजमेंट का अल्टीमेट हैक क्यों है। हर पॉइंट के साथ तुम्हें मिलेगा एक सिंपल साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट जो रिसर्च बैक्ड है, रियल लाइफ इंडियन स्टाइल एग्जाम्पल जो तुमने अपनी जिंदगी में डेफिनेटली एक्सपीरियंस किया होगा, और एक छोटा सा एक्शन स्टेप जो तुम इस वीडियो खत्म होते ही इंप्लीमेंट कर सकते हो। लास्ट वाला पॉइंट सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, जिससे तुम्हारा पूरा रिलेशनशिप विद टाइम शिफ्ट हो सकता है। तो एंड तक जरूर देखना, स्किप मत करना, क्योंकि जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वो वही लोग हैं जो प्रोडक्टिविटी टिप्स कलेक्ट करते रहते हैं लेकिन प्रोडक्टिव कभी नहीं बनते। चलो शुरू करते हैं पहले सीक्रेट से, जो है द एफिशिएंसी ट्रैप, व्हाई गेटिंग मोर डन इज मेकिंग यू लेस प्रोडक्टिव। ओलिवर बर्कमैन अपनी बुक 4000 वीक्स में लिखते हैं, द मोर यू ट्राई टू मैनेज योर टाइम विद द गोल ऑफ अचीविंग अ फीलिंग ऑफ टोटल कंट्रोल, द मोर स्ट्रेसफुल योर लाइफ बिकम्स। और ये लाइन सुनने में सिंपल लगती है, लेकिन अगर तुम इसको डीपली समझ गए तो तुम्हारी पूरी अप्रोच टुवर्ड्स प्रोडक्टिविटी फंडामेंटली चेंज हो जाएगी। देखो यार, एक मैसिव पैराडॉक्स है टाइम मैनेजमेंट में जो कोई डिस्कस नहीं करता। जितना ज्यादा तुम एफिशिएंट बनते हो उतना ज्यादा काम तुम्हारी प्लेट में आता है। ये काउंटर इंट्यूटिव है, लेकिन सोच के देखो। एक एग्जाम्पल से समझो। सोचो तुम ऑफिस में हो और तुम एक टास्क 2 आवर्स में कंप्लीट कर लेते हो जो नॉर्मली 4 आवर्स लेता है। क्या होता है?
तुम्हारा बॉस सोचता है ये तो फास्ट है और तुम्हें और काम दे देता है। तुम उस एक्स्ट्रा काम को भी एफिशिएंटली कर लेते हो। अब और काम आता है। इवेंचुअली तुम पहले से ज्यादा बिजी हो, इवन दो तुम पहले से ज्यादा एफिशिएंट हो। ये एफिशिएंसी ट्रैप है। टेक्नोलॉजी ने भी सेम किया है। ईमेल आया, कम्युनिकेशन फास्ट हो गई, तो क्या हुआ? पहले एक लेटर का रिप्लाई एक वीक में आता था, अब तुम दिन में 50-100 ईमेल्स हैंडल कर रहे हो। स्मार्टफोन्स आए तो क्या हुआ? अब तुम 24/7 अवेलेबल हो, कभी भी कोई भी तुम्हें रीच कर सकता है, तुम कभी ऑफ नहीं हो। ये एफिशिएंसी नहीं है, ये स्लेवरी है टेक्नोलॉजी की। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, एक टिपिकल वर्किंग प्रोफेशनल का दिन देखो। सुबह 7 AM फोन चेक करता है बेड में वाइल स्टिल लाइंग, ईमेल्स देख लेता है, व्हाट्सएप मैसेजेस रिप्लाई कर देता है, ऑफिस जाके मीटिंग्स, ईमेल्स, कॉल्स, चाय पे गॉसिप, लंच पे फोन स्क्रॉल, शाम को घर आके फिर फोन, डिनर भी फोन के साथ, रात को बेड पे फिर फोन स्क्रॉल। टेक्निकली पूरा दिन बिजी था, लेकिन एक्चुअली प्रोडक्टिव क्या हुआ? कोई डीप वर्क हुआ? कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट एडवांस हुआ? कोई स्किल डेवलप हुई? कोई मीनिंगफुल कॉन्वर्सेशन हुई? ज्यादातर आंसर होगा नहीं। प्रॉब्लम यह है कि हमने बिजीनेस को प्रोडक्टिविटी का सिनोनिम बना दिया है। जो बिजी दिखता है वो हार्ड वर्किंग लगता है, जो अर्ली रिप्लाई करता है वो डेडिकेटेड लगता है, जो हमेशा अवेलेबल है वो रिलायबल लगता है। लेकिन रियलिटी ये है कि मोस्ट सक्सेसफुल लोग एक्चुअली बिजी नहीं होते, वो वेरी सिलेक्टिव होते हैं अपने टाइम के साथ। वॉरेन बफेट का स्केड्यूल देखो, ऑलमोस्ट एम्प्टी है कंपेयर टू एवरेज एग्जीक्यूटिव्स। बिल गेट्स एनुअली थिंक वीक्स लेता है, जहां वो सिर्फ सोचता है, कोई मीटिंग्स नहीं। ये लोग काम करते हैं लेकिन सही चीजें करते हैं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सोल्यूशन है और एफिशिएंट बनना, और टूल्स यूज करना, और हैक सीखना, लेकिन सच ये है कि सोल्यूशन है कम चीजें करना लेकिन सही चीजें करना। एफिशिएंसी बढ़ाने से वर्कलोड बढ़ जाता है, सिलेक्टिविटी बढ़ाने से आउटकम्स बढ़ते हैं। तो जब भी तुम ज्यादा कैसे करूं सोच रहे हो, रुको और पूछो कम कैसे करूं जो एक्चुअली मैटर करे। एक्शन स्टेप ये है कि आज अपनी टू डू लिस्ट देखो और ऑनेस्टली पूछो, इनमें से कितने टास्क्स एक्चुअली करने जरूरी है और कितने में सिर्फ इसीलिए करना हो क्योंकि वो लिस्ट में है या किसी ने बोल दिया। एलिमिनेट करो वो जो एक्चुअली मैटर नहीं करते। कमेंट में लिखो लेस इज मोर अगर ये कॉन्सेप्ट तुम्हें हिट किया। चलो अब चलते हैं दूसरे सीक्रेट पर, जहां चीजें और इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। ये सीक्रेट है द इसेंशियलिज्म प्रिंसिपल, द डिसिप्लिन्ड परस्यूट ऑफ लेस। ग्रेग मैककेवन अपनी बुक इसेंशियलिज्म में लिखते हैं, इफ यू डोंट प्रायोरिटाइज योर लाइफ समवन एल्स विल। और ये प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्टिविटी प्रिंसिपल है जो एग्जिस्ट करता है। देखो यार, एक फंडामेंटल चॉइस है जो तुम हर दिन हर आवर कर रहे हो, वेदर कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली। वो चॉइस है कि तुम्हारा टाइम और एनर्जी कहाँ जाएगा। अगर तुम ये चॉइस कॉन्शियसली नहीं करते तो बाय डिफॉल्ट दूसरे लोग तुम्हारे लिए ये चॉइस कर रहे हैं। तुम्हारा बॉस डिसाइड कर रहा है कि तुम क्या करोगे, तुम्हारा फोन डिसाइड कर रहा है कि तुम कहाँ अटेंशन दोगे, सोसाइटी डिसाइड कर रही है कि तुम्हारे लिए सक्सेस क्या है। इसेंशियलिस्ट अप्रोच कहती है कि तुम डेलिबरेटली चूज करो कि तुम्हारे लिए क्या ट्रूली इंपॉर्टेंट है और बाकी सबको रूथलेसली एलिमिनेट करो। ये इजी सुनने में है लेकिन एक्चुअली करना बहुत हार्ड है। क्यों? क्योंकि फोमो, फेयर ऑफ मिसिंग आउट। अगर मैंने ये अपॉर्चुनिटी नहीं ली तो शायद मिस हो जाए, अगर मैंने ये मीटिंग डिक्लाइन की तो शायद कुछ इंपॉर्टेंट मिस हो जाए, अगर मैंने ये प्रोजेक्ट नहीं किया तो शायद करियर डैमेज हो। ये फेयर तुम्हें यस बोलने पे फोर्स करती है इवन व्हेन यू शुड से नो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो कितना कॉमन है ये। पेरेंट्स कहते हैं बेटा इंजीनियरिंग कर ले, MBA कर ले, CFA भी कर ले, कोडिंग भी सीख ले, जर्मन भी सीख ले, सब कुछ पैरेलल करना है। रिजल्ट, जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन। ऑफिस में बॉस कहता है ये प्रोजेक्ट भी संभाल लो, ये मीटिंग भी अटेंड करो, ये रिपोर्ट भी बनाओ, ये प्रेजेंटेशन भी प्रिपेयर करो, सब कुछ साइमल्टेनियसली करना है। रिजल्ट, सब चीजें मीडियोकर क्वालिटी में। इसेंशियलिस्ट लोग अलग अप्रोच लेते हैं। वो पहले अपने एक्चुअल गोल क्लियरली डिफाइन करते हैं, फिर वो सिर्फ उन्हीं एक्टिविटीज पे फोकस करते हैं जो डायरेक्टली उस गोल को कंट्रीब्यूट करती हैं। बाकी सबको या तो डेलीगेट करते हैं या एलिमिनेट करते हैं या पोलाइटली डिक्लाइन करते हैं। स्टीव जॉब्स फेमस था कि वो नो ज्यादा कहते थे यस से। एप्पल की सक्सेस एक्चुअली वो प्रोडक्ट्स नहीं है जो उन्होंने बनाए, सक्सेस हैं वो थाउजेंड्स ऑफ प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बनाने से रिफ्यूज किया। फोकस उन्हीं चीजों पे जो ट्रूली बेस्ट हो सकती हैं। प्रैक्टिकल लेवल पे ये कैसे लगता है? सोचो तुम्हारे पास 10 टास्क्स हैं आज के लिए। नॉन एसेंशियलिस्ट अप्रोच है सब 10 करने की कोशिश करना और रात को एग्जॉस्टेड होना विद 6 हाफ डन टास्क्स। इसेंशियलिस्ट अप्रोच है पूछना इनमें से 2 कौन से हैं जो जेन्युइनली मोस्ट इंपॉर्टेंट है और पहले वो 2 कंप्लीट करना विद फुल फोकस। बाकी 8 में से मे बी 4 एक्चुअली नेसेसरी नहीं थे, 2 वेट कर सकते थे और 2 डेलीगेट हो सकते थे।
तो जब भी तुम्हारे सामने कोई नया कमिटमेंट आए, पहले पूछो, क्या ये एब्सोल्युटली इसेंशियल है मेरे मेन गोल के लिए? अगर यस तो ग्रेट, अगर नो या मे बी तो आंसर इज नो। एक्शन स्टेप ये है कि अपने टॉप 3 लाइफ गोल्स लिखो राइट नाउ। फिर अपने लास्ट वीक की एक्टिविटीज रिव्यू करो। कितनी एक्टिविटीज एक्चुअली इन 3 गोल्स को डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रही थी? जो एक्टिविटीज कंट्रीब्यूट नहीं कर रही थी, उन्हें इस वीक एलिमिनेट करो या रिड्यूस करो। अब आता है तीसरा सीक्रेट, जो थोड़ा अनकंफर्टेबल होगा, लेकिन अगर तुम इसे स्किप करोगे तो तुम वहीं शैलो प्रोडक्टिविटी में फंसे रहोगे। ये सीक्रेट है द डीप वर्क रेवोल्यूशन, व्हाई शैलो बिजीनेस इज डिस्ट्रॉइंग योर करियर। कैल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में लिखते हैं, डीप वर्क इज सो इंपॉर्टेंट दैट वी माइट कंसिडर इट द सुपर पावर ऑफ द 21st सेंचुरी। और ये कॉन्सेप्ट समझना तुम्हारे करियर और लाइफ दोनों के लिए क्रिटिकल है। देखो यार, एक डिस्टिंक्शन है जो मोस्ट पीपल मिस करते हैं। डीप वर्क वो है जब तुम कॉग्निटिवली डिमांडिंग टास्क्स पे विदाउट डिस्ट्रैक्शन फोकस करते हो। शैलो वर्क वो है जब तुम लॉजिस्टिकल टास्क्स करते हो जो बिना ज्यादा सोचे हो सकती हैं, जैसे ईमेल्स रिप्लाई करना, मीटिंग्स अटेंड करना, एडमिन वर्क, सोशल मीडिया एटसेट्रा। प्रॉब्लम ये है कि मॉडर्न वर्क एनवायरनमेंट डीप वर्क के ऑलमोस्ट अगेंस्ट डिजाइन्ड है। ओपन ऑफिसेज जहां हर वक्त इंटरप्शंस होती हैं, स्लैक और टीम्स जहां इंस्टेंट रिस्पॉन्स एक्सपेक्टेड है, ईमेल जहां रेड नोटिफिकेशन तुम्हारा अटेंशन हाईजैक करती है, मीटिंग्स जो डीप फोकस सेशंस के बीच में स्प्लिट हो जाती हैं। रिसर्च कहती है कि एक सिंगल इंटरप्शन के बाद अपने ओरिजिनल टास्क पे वापस फोकस आने में एवरेज 23 मिनट्स लगते हैं। अब सोच को तुम्हारे टिपिकल दिन में कितनी इंटरप्शंस होती हैं? फोन नोटिफिकेशंस, कलीग का क्वेश्चन, ईमेल पिंग, मीटिंग का रिमाइंडर। हर इंटरप्शन के बाद 23 मिनट्स। प्रैक्टिकली तुम्हें कोई सस्टेन्ड डीप वर्क पीरियड ही नहीं मिल रहा। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, टिपिकल इंडियन ऑफिस कल्चर में अवेलेबिलिटी बहुत वैल्यूड है। जो हमेशा रिस्पॉन्ड करता है वो डेडिकेटेड है, जो फोन रख के काम करे वो एरोगेंट है, जो मीटिंग में नहीं आए वो टीम प्लेयर नहीं है। ये कल्चर डीप वर्क के लिटरली ऑपोजिट है, और इसीलिए ज्यादातर प्रोफेशनल्स शैलो वर्क में ट्रैप्ड हैं और वंडर करते हैं कि करियर में ब्रेक थ्रू क्यों नहीं आ रहा। डीप वर्क प्रोड्यूस करता है एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। राइटिंग अ बुक, कोडिंग अ कॉम्प्लेक्स फीचर, क्रिएटिंग अ स्ट्रैटेजी, लर्निंग अ डिफिकल्ट स्किल, ये सब डीप वर्क रिक्वायर करते हैं। शैलो वर्क प्रोड्यूसेस ऑर्डिनरी रिजल्ट्स एट बेस्ट। ईमेल्स रिप्लाई करना एनीवन कैन डू, मीटिंग अटेंड करना एनीवन कैन डू, बेसिक एडमिन एनीवन कैन डू। तुम्हारा डिफरेंशिएशन तुम्हारी डीप वर्क कैपेबिलिटीज में है, शैलो वर्क में नहीं। कैल न्यूपोर्ट सजेस्ट करता है कि डेली 3 to 4 आवर्स का अनइंटरप्टेड डीप वर्क ब्लॉक सबसे इफेक्टिव है। इस ब्लॉक में फोन एयरप्लेन मोड पे, नोटिफिकेशंस ऑफ, डोर क्लोज्ड, मेटाफोरिकली इफ नॉट लिटरली, सिंगल टास्क फोकस। रेस्ट ऑफ डे शैलो वर्क हो सकता है, लेकिन वो 3 to 4 आवर्स प्रोटेक्टेड होने चाहिए रिलीजियसली। तो जब भी तुम बिजी फील करो लेकिन प्रोडक्टिव नहीं, रियलाइज करो कि तुम शैलो वर्क में ड्राउन हो रहे हो। सॉल्यूशन है डीप वर्क के लिए प्रोटेक्टेड टाइम कार्व आउट करना। एक्शन स्टेप ये है कि कल सुबह अपना फर्स्ट 2 आवर्स डीप वर्क ब्लॉक बनाओ। फोन ऑफ, ईमेल्स ऑफ, सोशल मीडिया ऑफ, सिंगल इंपॉर्टेंट टास्क पे फोकस। देखो कितना एक्चुअल प्रोग्रेस होता है 2 फोकस्ड आवर्स में वर्सेस एंटायर डे ऑफ स्कैटर्ड अटेंशन। अगला सीक्रेट सुन के तुम थोड़ा शॉक हो सकते हो, लेकिन ये मेरी फेवरेट लर्निंग थी इन बुक से। ये सीक्रेट है टाइम ब्लॉकिंग रियलिटी, why your schedule never works and what actually does। एक कॉमन एडवाइस है कि अपना दिन स्केड्यूल करो, टाइम ब्लॉक करो, कैलेंडर में सब डाल दो। ये एडवाइस थियोरेटिकली साउंड है, लेकिन प्रैक्टिकली फेल होती है फॉर मोस्ट पीपल, और रीजन इंटरेस्टिंग है। देखो, जब तुम सुबह अपना दिन प्लान करते हो, तुम अज्यूम कर रहे हो कि तुम फ्यूचर को प्रिडिक्ट कर सकते हो। 9 to 10 ये करूंगा, 10 to 11 ये करूंगा, 11 to 12 ये करूंगा। लेकिन रियलिटी में अनप्रिडिक्टेबल चीजें होती हैं। बॉस ने अर्जेंट काम दे दिया, क्लाइंट का कॉल आ गया, पर्सनल इमरजेंसी आ गई, टेक्निकल इशू हो गई। अब तुम्हारा केयरफुली क्राफ्टेड स्केड्यूल डिस्ट्रॉय हो गया और तुम डीमोटिवेटेड फील करते हो। प्रॉब्लम ये नहीं है कि स्केड्यूलिंग गलत है, प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट पीपल स्केड्यूलिंग गलत तरीके से करते हैं। वो स्केड्यूल को रिजिड लॉ समझते हैं, और जब रियलिटी मैच नहीं करती वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं और स्केड्यूलिंग ही छोड़ देते हैं। बेटर अप्रोच है थीम बेस्ड स्केड्यूलिंग इंस्टेड ऑफ टास्क बेस्ड स्केड्यूलिंग। इंस्टेड ऑफ स्केड्यूलिंग स्पेसिफिक टास्क एट स्पेसिफिक टाइम्स, स्केड्यूल एनर्जी लेवल्स के अकॉर्डिंग वर्क टाइप्स। मॉर्निंग में यूजुअली कॉग्निटिव एनर्जी हाई होती है तो डीप वर्क, आफ्टरनून में एनर्जी डिप होता है तो मीटिंग्स, कॉल्स, शैलो वर्क, इवनिंग में रिचार्ज, फैमिली, रेस्ट। ये फ्लेक्सिबल है, स्पेसिफिक टास्क चेंज हो सकते हैं, लेकिन वर्क टाइप कंसिस्टेंट रहता है एनर्जी के साथ।
इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो, टिपिकल इंडियन लाइफस्टाइल में मॉर्निंग्स कॉम्प्लिकेटेड है। फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कम्यूट, सेटलिंग इन ऑफिस, डीप वर्क के लिए वो टाइम यूज करना अनरियलिस्टिक है फॉर मेनी। बेटर अप्रोच है अपना पर्सनल पीक आवर्स आइडेंटिफाई करना जब तुम्हारी कॉग्निटिव एनर्जी हाईएस्ट है, और वो आवर्स प्रोटेक्ट करना फॉर डीप वर्क रिगार्डलेस ऑफ कन्वेंशनल नॉर्म्स। मे बी तुम्हारे लिए वो रात 10 बजे है जब घर क्वाइट है, मे बी वो लंच के बाद है जब ऑफिस में सब बिजी है। ये पर्सनल है, एक्सपेरिमेंट करके ढूंढना पड़ता है। एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है टाइम बॉक्सिंग इंस्टेड ऑफ टू डू लिस्ट्स। टू डू लिस्ट्स की प्रॉब्लम है कि वो नेवर एंडिंग है और कंप्लीशन का सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। टाइम बॉक्सिंग कहता है कि स्पेसिफिक टास्क को स्पेसिफिक टाइम ड्यूरेशन अलॉट करो और उस ड्यूरेशन में बस, इवन इफ टास्क कंप्लीट नहीं हुई, मूव ऑन। ये कंस्ट्रेंट्स क्रिएटिविटी बढ़ाते हैं और परफेक्शनिज्म कंट्रोल करता है। पार्किंसंस लॉ कहती है कि वर्क एक्सपैंड्स टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लीशन। अगर तुमने टास्क को 3 आवर्स दिए, 3 आवर्स लगेंगे। अगर 1 आवर दिया, शायद 1 आवर में हो जाए। तो जब भी तुम डिटेल स्केड्यूल बनाओ और फेल हो, रियलाइज करो कि प्रॉब्लम तुम्हारा डिसिप्लिन नहीं है, प्रॉब्लम स्केड्यूलिंग अप्रोच है। फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क चाहिए, रिजिड टाइम टेबल नहीं। एक्शन स्टेप ये है कि अपनी पीक एनर्जी आवर्स आइडेंटिफाई करो बाय ट्रैकिंग 1 वीक तक जब तुम्हें मोस्ट फोकस्ड फील होता है। वो आवर्स प्रोटेक्ट करो फॉर डीप वर्क, बाकी टाइम फ्लेक्सिबल रखो फॉर शैलो वर्क। अब तक हमने एक्सटर्नल स्ट्रैटेजीज देखी, अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा जो इंटरनल पर्सपेक्टिव के बारे में है। 5वां सीक्रेट है द प्रायोरिटी इन्वर्जन, व्हाई योर अर्जेंट टास्क्स आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ। स्टीवन कोवे का फेमस आइजनहावर मैट्रिक्स है जो टास्क्स को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करता है। क्वाड्रेंट 1 है अर्जेंट और इंपॉर्टेंट, जैसे क्राइसिस, डेडलाइंस, इमरजेंसीज। क्वाड्रेंट 2 है इंपॉर्टेंट लेकिन नॉट अर्जेंट, जैसे रिलेशनशिप्स, प्लानिंग, हेल्थ, लर्निंग, प्रिवेंशन। क्वाड्रेंट 3 है अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे इंटरप्शंस, मोस्ट कॉल्स, मोस्ट ईमेल्स, अदर पीपल्स प्रायोरिटीज। क्वाड्रेंट 4 है नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट, जैसे टाइम वेस्टर्स, माइंडलेस स्क्रोलिंग, एक्सेसिव एंटरटेनमेंट। देखो क्या होता है ज्यादातर लोगों के साथ, वो प्राइमरीली क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 3 में ऑपरेट करते हैं, सिर्फ अर्जेंट चीजें करते हैं। रिजल्ट, क्वाड्रेंट 2 जो एक्चुअली मोस्ट इंपॉर्टेंट है लॉन्ग टर्म के लिए, कंप्लीटली निग्लेक्टेड रहता है। हेल्थ इग्नोर होती है अंटिल मेडिकल इमरजेंसी, रिलेशनशिप्स इग्नोर होती हैं अंटिल कॉन्फ्लिक्ट, प्लानिंग इग्नोर होती है अंटिल क्राइसिस, लर्निंग इग्नोर होती है अंटिल ऑब्सोलेसेंस। ये प्रायोरिटी इन्वर्जन है। अर्जेंट हैज हाईजैक्ड इंपॉर्टेंट, और ये होता है क्योंकि अर्जेंट फील्स प्रेसिंग, इमीडिएट एक्सटर्नल प्रेशर है। इंपॉर्टेंट फील्स पैसिव, कैन वेट, इंटरनल मोटिवेशन चाहिए। बट हियर्स द ट्रूथ, जब तुम क्वाड्रेंट 2 नेग्लेक्ट करते हो, वो टास्क्स इवेंचुअली क्वाड्रेंट 1 में कन्वर्ट हो जाती हैं एज इमरजेंसीज। हेल्थ इग्नोर की, नाउ हॉस्पिटलाइजेशन इज अर्जेंट। रिलेशनशिप नर्चरिंग इग्नोर की, नाउ डिवोर्स प्रोसीडिंग्स आर अर्जेंट। स्किल डेवलपमेंट इग्नोर की, नाउ जॉब लॉस इज अर्जेंट। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में क्लासिक एग्जाम्पल देखो, मिडिल क्लास प्रोफेशनल है, काम में बिजी है, 60 आवर्स वीक, हेल्थ के लिए टाइम नहीं है, डॉक्टर के पास प्रिवेंटिव चेकअप के लिए टाइम नहीं है। 10 साल बाद हार्ट अटैक आया, अब अर्जेंट है, हॉस्पिटल बिल्स लैक में, फैमिली स्ट्रेस में, करियर हॉल्ट, all because quadrant 2 activity, health maintenance, was ignored while quadrant 3 activities, answering every email, attending every meeting, were prioritized. Warren Buffett ने कहा है, the difference between successful people and really successful people is that really successful people say no to almost everything. वो क्वाड्रेंट 3 को रूथलेसली एलिमिनेट करते हैं और क्वाड्रेंट 2 को प्रोटेक्ट करते हैं बिफोर इट बिकम्स क्वाड्रेंट 1। तो हर दिन अपने आप से पूछो, आज मैंने क्वाड्रेंट 2 के लिए कितना टाइम दिया? हेल्थ, रिलेशनशिप्स, लर्निंग, प्लानिंग, प्रिवेंशन। अगर आंसर है नहीं दिया, तो तुम स्लोली अपनी फ्यूचर क्राइसिस बिल्ड कर रहे हो। एक्शन स्टेप ये है कि अपने वीकली स्केड्यूल में 5 आवर्स स्पेसिफिकली क्वाड्रेंट 2 के लिए ब्लॉक करो। 1 आवर हेल्थ, 1 आवर की रिलेशनशिप, 1 आवर लर्निंग, 1 आवर प्लानिंग, 1 आवर प्रिवेंशन। ये नॉन नेगोशिएबल होना चाहिए। यही वो लाइन है जहां से छठा और फाइनल सीक्रेट आता है, जो सबसे पावरफुल है और सबसे अनकंफर्टेबल भी। ये सीक्रेट है द फाइनाइट टाइम एक्सेप्टेंस, व्हाई मॉर्टैलिटी इज द अल्टीमेट प्रोडक्टिविटी हैक। ऑलिवर बर्कमैन कहते हैं, द एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन इज अब्सर्डली, टेरिफाइंगली, इंसल्टिंगली शॉर्ट। और इस ट्रुथ को फेस करना तुम्हारे टाइम के साथ रिलेशनशिप फंडामेंटली चेंज कर देता है। देखो यार, एक अनकंफर्टेबल कैलकुलेशन करते हैं। एवरेज ह्यूमन लाइफ स्पैन अप्रॉक्सिमेटली 4000 वीक्स है।
अगर तुम 25 साल के हो, तुम ऑलरेडी 1300 वीक्स कंज्यूम कर चुके हो। तुम्हारे पास अप्रॉक्सिमेटली 2700 वीक्स बचे हैं। अगर तुम 35 ईयर्स के हो, अप्रॉक्सिमेटली 2200 वीक्स बचे हैं। अगर तुम 45 ईयर्स के हो, अप्रॉक्सिमेटली 1700 वीक्स बचे हैं। अब इन रिमेनिंग वीक्स में तुम्हें सब कुछ फिट करना है। करियर, फैमिली, हेल्थ, हॉबीज, ट्रैवल, रिलेशनशिप्स, रेस्ट, ग्रोथ, सब कुछ। और ये वीक्स गारंटीड भी नहीं है, ये मैक्सिमम एस्टिमेट है। ये अनकंफर्टेबल ट्रूथ है जो मोस्ट पीपल फेस नहीं करना चाहते, इसलिए वो समडे, लेटर, व्हेन आई हैव टाइम कहते रहते हैं, एज इफ इनफाइनाइट टाइम अवेलेबल है। लेकिन जब तुम इस फाइनाइट नेचर को ट्रूली एक्सेप्ट कर लेते हो, मैजिकल शिफ्ट होता है। सडनली प्रायोरिटीज क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। सडनली ट्रिवियल चीजें अनइम्पॉर्टेंट लगती हैं। सडनली बिजी फॉर द सेक ऑफ बिजी absurd लगता है। सडनली प्रेजेंट मोमेंट वैल्यूएबल लगता है। ये मॉर्बिड नहीं है, ये लिबरेटिंग है। जब तुम जानते हो कि टाइम फाइनाइट है, तुम ऑटोमेटिकली वो चीजें चूज करते हो जो जेन्युइनली मैटर करती हैं। तुम वो रिलेशनशिप्स प्रायोरिटाइज करते हो जो मीनिंगफुल है। तुम वो वर्क करते हो जो फुलफिलिंग है। तुम वो एक्सपीरियंसेस लेते हो जो रिग्रेट नहीं देंगे। फोमो डिसॉल्व हो जाता है बिकॉज यू रियलाइज कि तुम लिटरली सब कुछ कभी नहीं कर सकते हो एनीवे, सो माइट एज वेल चूज कॉन्शियसली व्हाट यू डू। ब्रॉनी वेयर जो हॉस्पिस नर्स थी, उन्होंने डाइंग पेशेंट्स के टॉप रिग्रेट्स डॉक्यूमेंट किए। नंबर 1 रिग्रेट था, आई विश आईड हैड द करेज टू लिव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। लोग रियलाइज करते हैं बेड पे कि उन्होंने अपना फाइनाइट टाइम अदर्स एक्सपेक्टेशंस फुलफिल करने में वेस्ट किया। तुम्हें वो क्लैरिटी अभी मिल सकती है विदाउट वेटिंग टिल द एंड। इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देखो कितना कॉमन है ये। अभी तो काम करो, बाद में एंजॉय करेंगे, रिटायरमेंट के बाद ट्रैवल करेंगे, बच्चे बड़े हो जाएं फिर अपने लिए टाइम निकालेंगे। ये समडे वाला माइंडसेट अज्यूम करता है कि इनफाइनाइट समडेज अवेलेबल है। रियलिटी ये है कि वो समडे भी फाइनाइट रिसोर्सेज में से लेना है। और अगर समडे एक्चुअली आया तो हेल्थ वही होगी, एनर्जी वही होगी, अपॉर्चुनिटीज वही होंगी। तो ये पर्सपेक्टिव रेडिकल शिफ्ट है। इंस्टेड ऑफ आस्किंग हाउ डू आई मैनेज माई टाइम बेटर, आस्क व्हाट इज ट्रूली वर्थ स्पेंडिंग माई फाइनाइट टाइम ऑन। पहला क्वेश्चन एफिशिएंसी के बारे में है, दूसरा क्वेश्चन मीनिंग के बारे में है। पहला क्वेश्चन अज्यूम करता है कि जो तुम कर रहे हो वो वर्थ डूइंग है, सिर्फ बेटर करना है। दूसरा क्वेश्चन चैलेंज करता है कि क्या तुम राइट थिंग्स कर रहे हो इन द फर्स्ट प्लेस। एक्शन स्टेप ये है कि आज कैलकुलेट करो कि अप्रॉक्सिमेटली कितने वीक्स तुम्हारे रिमेनिंग हैं बेस्ड ऑन एवरेज लाइफ स्पैन। उस नंबर को कहीं लिखो जहां डेली दिखे। ये रिमाइंडर नहीं है डेथ का, ये रिमाइंडर है लाइफ का वैल्यू करने का। हर सुबह पूछो, अगर ये मेरा लास्ट वीक होता तो क्या मैं ये एक्टिविटीज चूज करता जो मैं करने वाला हूं। अब एक बार सारे 6 सीक्रेट्स को क्विकली रिवाइंड करते हैं ताकि तुम्हारे माइंड में क्रिस्टल क्लियर हो जाए। पहला सीक्रेट था द एफिशिएंसी ट्रैप। ज्यादा एफिशिएंट बनने से वर्कलोड बढ़ जाता है। सॉल्यूशन है लेस चीजें करना, नॉट मोर एफिशिएंटली। दूसरा सीक्रेट था एसेंशियलिज्म प्रिंसिपल। डेलिबरेटली चूज करो क्या ट्रूली इंपॉर्टेंट है और बाकी रूथलेसली एलिमिनेट करो। तीसरा सीक्रेट था डीप वर्क रेवोल्यूशन। शैलो बिजीनेस को डीप फोकस्ड वर्क से रिप्लेस करो फॉर एक्सेप्शनल रिजल्ट्स। चौथा सीक्रेट था टाइम ब्लॉकिंग रियलिटी। रिजिड स्केड्यूल्स फेल होते हैं, थीम बेस्ड फ्लेक्सिबल फ्रेमवर्क यूज करो। पांचवा सीक्रेट था प्रायोरिटी इन्वर्जन। अर्जेंट हैज हाईजैक्ड इंपॉर्टेंट। क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज प्रोटेक्ट करो बिफोर दे बिकम क्राइसिस। और छठा सीक्रेट था फाइनाइट टाइम एक्सेप्टेंस। तुम्हारे पास अप्रॉक्सिमेटली 4000 वीक्स हैं टोटल। इस फाइनाइट नेचर को एक्सेप्ट करना क्लैरिटी देता है अबाउट व्हाट ट्रूली मैटर्स। अगर तुम सिर्फ ये 2 सिंपल रूल्स फॉलो कर लो, पहला, हर दिन 2-3 आवर्स का प्रोटेक्टेड डीप वर्क टाइम रखो जहां 0 डिस्ट्रैक्शंस हो, और दूसरा, वीकली 5 आवर्स क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज के लिए ब्लॉक करो जो इंपॉर्टेंट हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो धीरे धीरे तुम्हारा पूरा प्रोडक्टिविटी लेवल और लाइफ सेटिस्फैक्शन ड्रामेटिकली इंप्रूव होने लगेगा। ये ओवरनाइट नहीं होगा, मैजिक नहीं है, लेकिन कंसिस्टेंट एप्लीकेशन से 3 to 6 मंथ्स में तुम कंप्लीटली डिफरेंट रिजल्ट्स देख रहे होगे। तुम सिर्फ एक बिजी प्रोफेशनल नहीं हो, सिर्फ एक एग्जॉस्टेड एम्प्लॉय नहीं हो, सिर्फ एक टाइम क्रंच्ड इंडिविजुअल नहीं हो। तुम अपनी लाइफ स्टोरी के मेन कैरेक्टर हो। टाइम मैनेजमेंट फिलॉसफी हमें यही सिखाती है कि टाइम मैनेज करना गोल नहीं है, मीनिंगफुल लाइफ क्रिएट करना गोल है। टाइम एक फाइनाइट रिसोर्स है जो स्पेंट नहीं होती, इन्वेस्टेड होती है।
अब डिसीजन तुम्हारा है कि इस रिसोर्स को स्कैटर करना है ट्रिवियल चीजें में या कॉन्शियसली इन्वेस्ट करना है व्हाट ट्रूली मैटर्स में। अब तुमसे मेरी 3 चीजें। पहली बात, कौन सा सीक्रेट तुम्हारे दिमाग में सबसे ज्यादा अटक गया? 1 से 6 में से नंबर कमेंट में लिखो। मैं जेन्युइनली जानना चाहता हूं कि ऑडियंस को कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा वैल्यूएबल लगा। दूसरी बात, क्या तुमने पहले कभी 4000 वीक्स या डीप वर्क या एसेंशियलिज्म पढ़ी है, या आज पहली बार इन आइडिया सुन रहे हो? कमेंट में बताओ, इंटरेस्टिंग होगा जानना। तीसरी बात, नेक्स्ट क्या देखना चाहोगे? मॉर्निंग रूटीन साइकोलॉजी, हाउ टू से नो विदाउट गिल्ट, डिजिटल मिनिमलिज्म कंप्लीट गाइड या द प्रोक्रास्टिनेशन क्योर? कमेंट में लिखो, मैं पर्सनली कमेंट सेक्शन पढ़ूंगा और उसके बेस पे नेक्स्ट वीडियो प्लान करूंगा। और हाँ, अगर तुम यहां तक देख चुके हो और अभी तक लाइक नहीं किया तो ये लिटरली आयरॉनिक है, क्योंकि तुम टाइम मैनेजमेंट के बारे में सीख रहे हो लेकिन 1 सेकंड का टाइम लाइक बटन पे स्पेंड नहीं कर रहे। तो अभी के अभी लाइक बटन दबा दो। कमेंट में एक टाइम वेस्टिंग हैबिट लिखो जो तुम आज से एलिमिनेट कर रहे हो, वेदर इट्स एक्सेसिव फोन स्क्रोलिंग, अननेसेसरी मीटिंग्स या कॉन्स्टेंट ईमेल चेकिंग। और प्लीज इस वीडियो को हाइप कर दो, क्योंकि इससे यूट्यूब को सिग्नल मिलता है कि ये कंटेंट रियली हेल्पफुल है, और फिर वो इसे और लोगों की फीड में भेजता है जो शायद अभी इसी टाइम स्ट्रगल से सबसे ज्यादा गुजर रहे हैं। अगर तुमको ये ऑडियो बुक स्टाइल समरी पसंद आई तो AI आर्यन चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लो। यहाँ हम बेस्ट सेल्फ हेल्प, साइकोलॉजी, फिलॉसफी और प्रोडक्टिविटी वाली बुक्स को सिंपल हिंदी इंग्लिश मिक्स में इंडियन एग्जाम्पल्स के साथ फुल ऑडियो बुक वाइब में डिकोड करते हैं। और जेन्युइनली वी आर रियली क्लोज टू मोनेटाइज आवर चैनल। हर एक सब्सक्राइब, हर एक लाइक, हर एक कमेंट यूट्यूब को बताता है कि ये क्रिएटर और ज्यादा लोगों तक पहुंचना चाहिए। तुम नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉचिंग में घंटे स्पेंड करते हो, यहाँ सिर्फ एक रेड बटन दबाना है जो कंप्लीटली फ्री है, और ये नॉलेज एक्चुअली तुम्हारी लाइफ चेंज कर सकता है। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई तो इसके बाद ये वाली वीडियो जरूर देखो, जिसमें हमने एटॉमिक हैबिट्स कंप्लीट ब्रेकडाउन कवर की है, जहां तुम समझोगे कि स्मॉल हैबिट्स कैसे मैसिव रिजल्ट्स क्रिएट करते हैं ओवर टाइम। लिंक डिस्क्रिप्शन और एंड स्क्रीन में होगा, वहां मिलते हैं। जितना ज्यादा तुम अपने टाइम के साथ कॉन्शियस होगे और डीप वर्क प्रायोरिटाइज करोगे, उतना ज्यादा तुम एक्सेप्शनल रिजल्ट्स प्रोड्यूस करोगे। और जितना ज्यादा तुम इस टाइप का कंटेंट कंज्यूम करोगे जो तुम्हें एक्चुअली ग्रो करने में हेल्प करे, उतनी ही तेज तुम्हारी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन होगी। ये था AI आर्यन। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और गेम चेंजिंग बुक समरी के साथ। टेक केयर, अपना ध्यान रखो, अपना टाइम वाइजली इन्वेस्ट करो, और याद रखो तुम्हारे पास अप्रॉक्सीमेटली 4000 वीक्स है। अब डिसाइड करो कि हर वीक काउंट करनी है या वेस्ट करनी है। स्ट्रिंग्स तुम्हारे हाथ में है। पीस।